हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MLA एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम प्रतिशत के टॉप 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं और ये प्रश्न पिछले 10 साल में जो भी पेपर हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों में से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। तो बच्चों, ये सवाल 2023 के पेपर में आया था। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया है। तो कुल जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 80 बच्चे दिए गए हैं। इसमें से 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो इसमें से गर्ल्स कितनी है? 20%। तो लड़के कितने हो जाएंगे? बॉयज़ कितने हो जाएंगे? कोई भी चीज़ 100% होती है। अगर 20% लड़कियां हैं तो बॉयज़ हो जाएंगे 80%। तो गर्ल्स हैं कितनी? इस समय गर्ल्स कितनी है? 80 का 20% हम निकालेंगे। 80 गुणा 20/100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट और एक जीरो से दूसरी जीरो। तो ऊपर क्या बचा? 8 गुणा 2 यानी 8 दूनी 16। तो गर्ल्स कितनी है? 16 है। और आगे बोला गया कि कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं। अब देखिए, अब हमें लड़के कितने करने हैं? 80 में से लड़के हमें करने हैं 70%। तो लड़कियां कितनी रह जाएंगी? देखिए, यहाँ पर लड़के 80 थे, 80%, अब 70% हो गए हैं। और गर्ल्स 20% हैं। अगर यहाँ पर लड़के 70% हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 30% हो जाएंगी। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे कि गर्ल्स अब हो कितनी गई हैं? 80 का 30%। 80 गुणा 30/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो कितनी हो गई? 8 या 24। तो यानी कि पहले 16 थी, अब कितनी हो गई हैं? 24। कितनी बढ़ गई हैं? 8। तो यानी कि अगर हम 8 लड़कियां समूह में सम्मिलित कर लेते हैं तो लड़के हमारे पास 70% रह जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 8 लड़कियां। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ये भी सवाल 2023 में आया था। देखिए, जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट है वो है 360 ग्राम। ये बताना है कि ये 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो पहले हम 3 किलोग्राम को भी किस में बदलेंगे? ग्राम में। और 1 किलो में कितने होते हैं ग्राम? 1000। तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 3000 ग्राम। अब हम प्रतिशत निकालेंगे। तो ऊपर लिखते हैं जिसका हमें निकालना है स्मॉल अमाउंट यानी कि 360। नीचे आएगा टोटल अमाउंट 3000 ग्राम और उसके बाद गुणा 100%। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करते हैं 100% से। तो देखिए, इधर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो कट जाएंगी। ऊपर की एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। तो अब नीचे क्या है? 3 और ऊपर है 36। तो 3 से हम 36 को भाग देंगे। 3 एकम 3, आगे क्या बचा? 6। तो 3 दूनी 6। तो कितना आ गया ये? 12%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12%। चलिए तीसरा सवाल करते हैं अब। देखिए, तीसरा सवाल है, एक संख्या b। क्या है? संख्या है, संख्या का नाम है b। चलिए, ये हो गया b। एक अन्य संख्या c से, दूसरी संख्या है कोई c, 10% कम है। चलिए, तथा c 150 से 5% अधिक है। देखिए, जो ये b है ये कितना है? c से 10% कम है। यानी कि b क्या है? c से 10% कम है। और c को बोला गया है कि c जो है वो क्या है? 150 से 5% अधिक है। तो b बराबर है, b हमें निकालना है। चलिए देखिए, पहले हम c की बात करते हैं। c क्या है? 150 से 5% अधिक है। कोई भी चीज़ क्या होती है? 100% होती है। अब ये बोला गया है कि ये क्या है? 5% अधिक है। किससे? 150 से। यानी कि ये क्या है? 150 का कितने परसेंट हो गया? देखिए, 100% तो हो गया 150। अब बोला गया है कि ये 150 से भी 5% अधिक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा?
105%। तो यहाँ पर हम एक सी को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 का 150% निकालना होगा। अब देखिए इधर एक जीरो से एक जीरो कट गई है। अब हम 5 से काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, तो ये किसके बराबर आ गया। अब 3 से 105 को गुणा करेंगे, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1। अब जीरो है तो 3 की गुणा जीरो में होगी जीरो, हासिल का 1 ऐसे रहेगा और 3 एकम 3, 315/2, ये आ गया हमारे पास सी। चलिए अब देखिए, अब हमें निकालना है बी। बी क्या है, बी सी से 10% कम है। अब बी क्या है, सी से 10% कम है और सी का मान कितना आया था, 315/2। अब ये कितना है, ये जो है देखिए, जो सी था 150 से 5% अधिक था, तो हमने यहाँ पर 100 में 5 जोड़ा था। अब यहाँ पर ये 10% कम है, तो अब हम क्या करेंगे, 100 में से 10% कम है, तो यानी कि ये रह गया 100 में से 10 घटाएंगे 90%। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ऊपर माइनस। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और यहाँ पर क्या बचा है, अब गुणा कर लेते हैं। 315 में 9 की गुणा होगी, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, और बटे में क्या आएगा 10 दूनी 20। तो 20 से हमें इसको भाग देना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। 20 एकम 20, कितना बचा 8, ऊपर से उतारा 3, 20 चौके 80, कितना बचा 3, ऊपर से उतारा 5, फिर एक बार जाएगा 20 एकम 20, कितना बचा 15। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो अब कितना हो जाएगा 20 सत्ते 140, कितना बचा 10, जीरो बढ़ाई और 20 पंजे 100। अब ये पूरा पूरा चला गया, तो कितना हो गया हमारा आंसर 141.75। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, सवाल में ये बोला गया कि बी सी से 10% कम है, तो बी जो है सी से 10% कम है और सी 150 से 5% अधिक है, तो बी किसके बराबर है। और सी दिया था हमें 150 से 5% अधिक, तो हमने पहले सी निकाला है। कैसे, 150 से 5% अधिक था, तो यानी कि 100 में हमने 5 जोड़ा, तो हमने 150 का 105% निकाला। जब हमारे पास सी आ गया, फिर हमने निकाला है बी। बी के लिए क्या बोला गया है कि ये सी से 10% कम है, तो जो हमारा आया था सी कितना आया था 315/2। अब ये इससे 10% कम है, तो 100 में से हमने 10% कम करा यानी कि 90, तो यहाँ पे हमने लिखा रहा है इसका 90%। तो बस सॉल्व करके हमारे पास बी का मान आ गया 141.75। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, 175 ग्राम के 10% का 5% किसके बराबर है। चलिए पहले तो हमने यहाँ पे लिखी संख्या 175 ग्राम। अब आगे बोला क्या बोला गया है, इसका 10%, तो 10% लिया हमने, गुणा 10/100। फिर इसका कितना बोला 5%, यानी कि गुणा 5/100। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी और 5 से जाएगा कितनी बार, 2 बार। चलिए अब देखिए, अब 5 से इसको काटते हैं, 5 दिया 15, ऊपर क्या बचा 17 में से 15 गए 2, आगे क्या है 5, तो यानी कि कितना हो गया 25, 5 पंजे 25। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 और जीरो का जीरो, फिर से 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, तो कितना आ गया ये 7/8। चलिए अब इसको हमें सोल्व करना है। 8 से हम 7 को भाग देंगे, दशमलव लगाई जीरो बढ़ाया, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 6, जीरो बढ़ाया 8 सत्ते 56, कितना बचा 4, फिर जीरो बढ़ाया 8 पंजे 40, तो यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 0.875 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सवाल कब आया था 2020 के पेपर में। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 है, 480 के 40% का मान कितना है। 480 दिया गया है, इसका हमें कितना निकालना है 40%, तो क्या कर देंगे गुणा 40/100। एक जीरो से एक जीरो कर, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, तो अब क्या करना है हमें 48 में गुणा करनी है 4 की। चलिए 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल कितना बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो कितना आ गया हमारा आंसर 100
92। ये सवाल 2016 में आया था। चलिए अगला करते हैं, सवाल नंबर 6। 1.69% किसके बराबर है? चलिए 1.69, और हमने क्या बता रखा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। तो बस प्रतिशत हमारे यहाँ दे रखा है, तो इसको प्रतिशत को हमें हटाना है और क्या करनी है, गुणा करनी है 1/100 से। अब देखिए नीचे कितनी है, 2 जीरो है, तो दशमलव कितने स्थान आगे खिसक जाएगा, 2 स्थान। यहाँ पर है क्या, दशमलव के आगे एक अंक है, तो 2 अंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव और आगे जीरो। तो कितना हो गया ये, 0.0169। कहाँ है ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी सवाल कब आया था, 2016 में। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 11 के गुणजों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर संख्याएं बोली गई हैं क्या, 1 से लेकर 100 के बीच की, और आगे क्या कहा गया, 11 के गुणज। 11 के गुणज यानी कि 11 का जो हमारा पहाड़ा होता है उसमें जो भी अंक आते हैं, कहाँ तक के, 100 से पहले पहले, उन सब का हमें परसेंट निकालना है। तो 11 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 11 के पहाड़े में 1 से 100 के बीच की कौन कौन सी संख्या आती हैं, 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88 और 11 नम 99। इसके बाद जो 110 आता है वो क्या हो गया, 100 से बड़ा हो गया, तो उसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ तक की हमें ये लेनी है, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्याएं हैं ये, टोटल 9 संख्याएं हैं। तो यही बताना है कि ये जो टोटल 9 संख्याएं हैं, ये 100 तक के जो संख्याएं हैं उनका कितना परसेंट है। तो हमारे पास ये गुणज हैं कितने, गुणज कितने आए हैं 11 के, गुणज हैं 9, और टोटल संख्याएं कितनी है, 100। तो ये जो है 9, 100 का कितना परसेंट हो जाएगी, 9 बटे टोटल संख्याएं गुणा 100%। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचा ये, 9%। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 9%। ये सवाल आया था हमारा 2015 के पेपर में। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए 2014 का प्रश्न है ये। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, पेन का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपए, बढ़कर कितना हो गया ये, 30 रुपए। नया मूल्य क्या है, नया मूल्य है, नया मूल्य है 30 रुपए। तो वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि कितनी हुई है, नया मूल्य 30 रुपए माइनस प्रारंभिक मूल्य 25 रुपए, यानी कि कितने रुपए की वृद्धि हुई है, 5 रुपए की वृद्धि हुई है। तो हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, यानी कि ये जो वृद्धि है इसका प्रतिशत निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, ऊपर क्या आएगा, जो हमारी वृद्धि हुई है मूल्य में, जो वृद्धि हुई है, और नीचे क्या लिखा जाएगा, जो हमारा प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभ में जो हमारा मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य, और गुणा कर दी जाएगी किससे, 100% से। वृद्धि हुई है 5 रुपए की, और प्रारंभिक मूल्य कितना था, 25 रुपये, और गुणा किससे करनी है, 100% से। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 25 में, 5 पंजे 25, और इस 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो यानी कि क्या आ गया आंसर, 20% आंसर। तो अगर सवाल में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर आएगा वृद्धि, नीचे प्रारंभिक जो मूल्य था, और गुणा कर देंगे 100% से। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक परीक्षा में 2 पेपर है, एक पेपर है ये और दूसरा पेपर है ये, जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलाकर 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले, परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे पेपर में अंकों का कितना प्रतिशत पाना चाहिए। देखिए हमने मान लिया कि पहले पेपर का जो पूर्णांक है वो कितना है, 100 है, और दूसरे पेपर का भी पूर्णांक कितना है, 100 है। तो दोनों को मिलाकर
जो महायोग बनेगा वो कितना बन जाएगा, 200 नंबर हो गया। ठीक है, अब बोला क्या है कि दोनों पेपर में मिलाकर 36% अंक चाहिए। पास होने के लिए प्राप्तांक कितना चाहिए, दोनों पेपर का महायोग कितना है 200, और उसका कितना चाहिए 36%। तो 100 से इसको भाग देंगे, 100 दूनी 200 और 36 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 72। तो यानी कि पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए, 72 अंक चाहिए। चलो, अब बोला गया कि पहले पेपर में 30% अंक मिले। पहले पेपर में पूर्णांक कितना था 100, और मिले कितने हैं 30%। तो 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आया 30 नंबर। यानी कि पहले में पेपर में प्राप्तांक जो है वो कितने हैं 30 है, और टोटल उसे लाने कितने हैं 72। तो यानी कि सेकंड पेपर में जो प्राप्तांक है वो कितना लाना चाहिए उसे, 72 में से 30 घटा देंगे, कितना बचा 42, यानी कि उसे 42 नंबर लाने चाहिए। तो बस परसेंट निकालना है कि ये 42 कितना हो जाएगा। तो प्रतिशत अंक निकाल दो यहाँ से। वैसे 100 है तो 42 ही आएगा, लेकिन फिर भी चलिए, कितने लाने हैं 42, कितने में से 100 में से, गुणा 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया ये 42%। तो आंसर हो जाएगा 42। तो यानी कि यहाँ पर क्या था, बोला गया है कि एक परीक्षा हो रही है, उसके दो पेपर होते हैं, और उनमें पास होने के लिए मिलाकर चाहिए 36% अंक। तो हमने दोनों पेपर के अंक मान लिए, 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, और दोनों पेपर के 100 अंक मिलाकर महायोग कितना हो गया परीक्षा का 200 नंबर। अब बोला गया है कि 200 का कितना लाना चाहिए उसे पास होने के लिए 36%। तो यहाँ से हमने 200 का 36% निकाल कर अंक प्राप्त करे कि उसको टोटल नंबर पास होने के लिए कितने लाने हैं 72। और बोला गया कि पहले पेपर में उसे 30% अंक मिले। तो पहला पेपर है 100 नंबर का, उसके हमने 30% निकाले तो कितने अंक आए उसके 30। अब पास होने के लिए लाने कितने हैं उसे 72। आए पहले पेपर में 30, तो दूसरे पेपर में कितने नंबर लाने हैं उसे 42। 72 में से 30 घटाया, कितने लाने हैं 42। तो अब यहाँ बोला गया है कि उसे परसेंट बताना है कि दूसरे पेपर में कितने परसेंट अंक लाने हैं। तो यहाँ से हमने प्रतिशत निकाल दिया। कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है प्राप्त अंक कितने हुए, नीचे टोटल कितना था 100 था सेकेंड पेपर का, तो नीचे 100 गुणा 100%, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया ये 42%। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये कब आया तुम्हारा 2013 के पेपर में। चलिए 10वां सवाल देखते हैं अब लास्ट। 1 किलोग्राम का 125% किसके बराबर है। देखिए आंसर जो हमें दे रखे हैं वो ग्राम में दे रखे हैं, तो पहले हम 1 किलोग्राम को किस में बदल लेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसका हमें क्या निकालना है 125% निकालना है। चलिए 1000 गुणा 125, और नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो घटाएंगे, तो यहाँ क्या बचा 125 में गुणा किससे होगी 10 से, तो कितना हो जाएगा ये 1250 ग्राम। कौन सा है आंसर हो गया ऑप्शन डी 1250 ग्राम। ये भी 2013 में है। तो बच्चे ये हमने 2013 से लेकर 2024 तक जो भी प्रतिशत के आपको इम्पोर्टेंट सवाल पेपर में आए थे वे सब करा दिए हैं, और ये टॉप 10% के सवाल हैं आपके पेपर में। इनमें से जो सवाल दिए गए हैं इनके जैसे ही सवाल आएंगे, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।